सबको जय मसीह की। मैं पास्टर लालजी विश्वकर्मा। आइए आज दिन की नई शुरुआत के लिए सुबह की प्रार्थना हरि के लिए करते हैं। प्रार्थना शुरू करने से पहले मैं वचन के माध्यम से हरि से बातचीत करना चाहता हूँ। आइए वचन को देखते हैं। यिर्मयाह भविष्यवक्ता की पुस्तक अध्याय 9 वचन 23। यिर्मयाह भविष्यवक्ता की पुस्तक अध्याय 9 वचन 23 से आइए देखते हैं। यहोवा यों कहता है, बुद्धिमान अपनी बुद्धि पर घमंड न करे, न वीर अपनी वीरता पर, न धनी अपने धन पर घमंड करे। यहोवा यों कहता है, बुद्धिमान अपनी बुद्धि पर घमंड न करे, न वीर अपनी वीरता पर, न धनी अपने धन पर घमंड करे। परंतु जो घमंड करे वह इस बात पर घमंड करे कि वह मुझे जानता और समझता है। परंतु जो घमंड करे वह इस बात पर घमंड करे कि वह मुझे जानता और समझता है कि मैं ही वह यहोवा हूँ, कि मैं ही वह यहोवा हूँ जो पृथ्वी पर करुणा, न्याय और धर्म के काम करता हूँ। पृथ्वी पर करुणा, न्याय और धर्म का काम करता हूँ, क्योंकि मैं इन्हीं कामों से प्रसन्न रहता हूँ। आमीन, हालेलुया। मेरे प्यारे भाई बहनों, यह परमेश्वर की वचन बता रही है जिसमें परमेश्वर का दास जो है परमेश्वर की बातों को वो हमसे और आपसे कहता है कि परमेश्वर क्या कहता है। कहता है कि यहोवा यों कहता है। परमेश्वर का दास बता रहा है कि परमेश्वर हम मनुष्यों से क्या कह रहा है। कहता है, देखो परमेश्वर यों कहता है कि बुद्धिमान अपनी बुद्धि पर घमंड न करे। बुद्धिमान अपने बुद्धि पर घमंड न करे, न वीर अपनी वीरता पर, न धनी अपने धन पर घमंड करे। कहता है, देखो बुद्धिमान लोग अपनी बुद्धि के ऊपर घमंड न करे, और ना ही धनवान अपने धन पर, ना ही वीर अपनी वीरता पर घमंड करे। कहता है, हे मनुष्य की संतान, आज तो बुद्धिमान है, परमेश्वर ने तुझे बुद्धि दिया है। कहता है, इस बुद्धि पे कभी घमंड न करना, क्योंकि ये बुद्धि अभी काम कर रही है और कल ये बुद्धि क्या होगी, नष्ट हो जाएगी। कल तू जब पागल हो जाएगा, तेरी बुद्धि काम करना छोड़ देगी तो क्या करेगा। कहता है कि वीर अपने वीरता पर घमंड न करे। कहता है, हे बलवान लोग, जो तुम अपने बल पे, अपनी वीरता के ऊपर घमंड करते हो, आज तेरे पास ताकत है, कल तेरे शरीर में एक महारोग लग जाएगा तो क्या करेगा। कहता है, हे धनवान, तू अपने धन पर घमंड न कर, क्योंकि आज तेरे पास धन है, दौलत है, कल तू कंगाल हो जाएगा तो क्या करेगा। इसीलिए मेरे प्यारे भाई बहनों, कहता है कि बुद्धि आज है तो वह भी चली जाएगी। तुम्हारे पास बल है तो बल खत्म होने पाएगा, और आज तेरे पास बुद्धि है तो बुद्धि समाप्त हो जाएगी, बल भी समाप्त हो जाएगा, धन है तो धन भी समाप्त होगा। क्योंकि ये सारी चीजें क्या है, नाशवान है। आज तुम्हारे पास है तो कल खत्म हो जाएगी। इसलिए प्रभु कहता है कि इन सारी चीजों पे घमंड न करना। ना ही तुम अपनी बुद्धि पे घमंड करना, ना ही अपने बल और ताकत के ऊपर घमंड करना, और ना ही अपने धन के ऊपर घमंड करना। कहता है, ये सारी चीजें तुम्हें धोखा देने वाली है। आज है, कल नष्ट हो जाएगी, तुम्हारे पास से चली जाएगी, तुम्हें बेकार कर देगी। इसीलिए यह परमेश्वर की वचन कहती है कि अगर तेरे पास घमंड करने का शौक है, कहता अगर तुझ में घमंड करने का शौक है, तो कहता है कि इस बात पर घमंड करे कि वह मुझे जानता और समझता है। आमीन, हालेलुया। मेरे प्यारे भाई बहनों, यहाँ परमेश्वर कहती है कि अगर
तुम्हें घमंड करने का शौक है तो तुम इस बात पे घमंड करो कि तुम मुझे जानते और समझते हो। अगर बुद्धि पे घमंड करोगे वह नष्ट हो जाएगी, बल पे घमंड करोगे बल नष्ट हो जाएगा, धन पे घमंड करोगे धन नष्ट हो जाएगा। कहता है अगर तुम्हें घमंड करने का शौक है तो मेरे ऊपर घमंड कर, जो मैं युगान युग रहने वाला हूं, मैं कभी नष्ट नहीं होने वाला, मैं अनंत काल का हूं। इसलिए कहता है अगर तुम्हें घमंड करने का शौक है तो तुम मुझ पे घमंड कर। कहता है मुझ पे घमंड कर, क्यों? कहता है इसलिए क्योंकि मैं ही वह यहोवा हूं, मैं ही वह परमेश्वर हूं जो पृथ्वी के ऊपर न्याय को प्रकट करता हूं, करुणा के कामों को प्रकट करता हूं और धर्म के कामों को प्रकट करता हूं। कहता है मैं इस पृथ्वी पे करुणा, न्याय और धर्म के काम प्रकट करता हूं और मैं इन्हीं कामों से प्रसन्न रहता हूं। वो परमेश्वर कहता है मैं इन्हीं सारे कामों से प्रसन्न रहता हूं, मैं इस पृथ्वी के ऊपर न्याय, करुणा, धर्म के कामों को प्रकट करता हूं, इसलिए क्योंकि इन कामों से खुश होता है। इसलिए अगर तुम्हें घमंड करना है तो मेरे न्याय के ऊपर घमंड करो, मेरी करुणा के ऊपर घमंड करो और मेरे धर्म के कामों के ऊपर घमंड करो। कहता है मुझ पर घमंड करो क्योंकि मैं नष्ट होने वाला नहीं, मेरी करुणा खत्म नहीं होने वाली, मेरा न्याय कभी समाप्त नहीं होने वाला। कहता है मेरा धर्म कभी खत्म नहीं होने वाला। इसलिए कहता है कि तुम्हें अगर घमंड करना है तो इस बात पे घमंड कर कि तू मुझे जानता और समझता है। हमारा परमेश्वर घमंड करने की योग्य। मेरे प्यारे भाई बहनों, अगर हम किसी संसार की चीजों पे घमंड करेंगे तो इस संसार की चीजें हमें धोखा देगी, आज है कल चली जाएगी। इसलिए हमें उस परमेश्वर के ऊपर घमंड करना है, उसके सारे कामों के ऊपर घमंड करना है, उसकी दया, उसकी करुणा, उसकी नम्रता के ऊपर घमंड करना है। क्योंकि परमेश्वर की चीजें क्या करेगी हमारे लिए जीवनदायक, वो अनंत काल तक बनी रहेगी। और ये संसार की चीजें आज है कल जाती रहेगी। ये परमेश्वर हमारा युगान युग रहने वाला है, युगान युग रहने वाला है। इसलिए हमेशा उस परमेश्वर के अधीन रहिए, हमेशा उस परमेश्वर के ऊपर भरोसा करिए, उसके ऊपर घमंड करिए। अवश्य है कि परमेश्वर आपका जो युगान युग रहने वाला परमेश्वर है, अवश्य है कि वो आपके ऊपर महिमा की आशीष प्रकट करे। आमीन, हालेलुया। इसलिए आइए आंखों को बंद करिए, मैं आप सभी के लिए प्रार्थना करने जा रहा हूँ। जरूर है कि इस दोपहर ये सुबह की प्रार्थना में वो परमेश्वर आपके जीवन में बहुतायत की आशीष दे। पूरे विश्वास से भर जाइए। ओ महान परमेश्वर, हम तेरा धन्यवाद तेरी महिमा करता है, इस मसीह तेरे नाम में प्रार्थना करता पिता, अपने पवित्र सामर्थी बलवंत हाथों को बढ़ाकर परमेश्वर हर एक के शरीर को स्पर्श कर, जितने लोग प्रार्थना के सुनने वाले परमेश्वर हर एक के जीवन में तेरी महिमा की आशीष उतरने पाए, हर कोई चंगाई छुटकारा पाए। हाँ मेरे महान परमेश्वर, तूने हमें अधिकार दिया, कहा मैं तुझे सांपों और बिच्छू के रौंदने का और शत्रु की सारी सामर्थ पे अधिकार देता, किसी के द्वारा तुम्हें हानि नहीं होगी। मेरे प्रभु तेरे दिए अधिकार के अनुसार मैं आदेश करता हूँ कि इन सबके सर से पांव के बीच किसी भी अंग में कोई प्रकार की बीमारी और सारी बीमारी दूर हो जाए। दुष्ट आत्मा निकल जाओ। परमेश्वर जितने लोग प्रार्थना सुन रहे हैं उनके सारे पाप सारी गुनाहों को क्षमा करके उनके ऊपर दया दृष्टि डाल। हाँ मेरे महान परमेश्वर, प्रार्थना करते हैं और विनती करते हैं कि आज पूरे दिन ये जहाँ भी रहे सुरक्षित भले चंगे रहेंगे। हे परमेश्वर, हम प्रार्थना करते हैं ये जहाँ भी रहे सुरक्षित भले चंगे रहें, इनके द्वारा कोई पाप गुनाह न होने पाए। हाँ मेरे महान परमेश्वर, प्रार्थना करते हैं इनके जीवन में तो अपनी महिमा की आशीष आने दे, ताकि ये परमेश्वर तेरे आशीषों के द्वारा भले चंगे होने पाए। क्योंकि हे परमेश्वर, तेरे वचन में लिखा गया कि यदि तू परमेश्वर को शरण स्थान और धाम मान लिया, कोई भी विपत्ति तुझ पर न पड़ेगी, ना ही कोई दुख तेरे डेरे के निकट आएगा। परमेश्वर यहोवा अपने स्वर्गदूतों को तेरे निमित्त आज्ञा देगा, तू जहाँ कहीं जावे तेरी रक्षा करे। महान परमेश्वर, प्रार्थना करते हैं अपने स्वर्गदूतों को उनके लिए आज्ञा दे कि स्वर्गदूत इनके प्राणों की रक्षा करे, जीवन की रक्षा, शरीर की रक्षा करे। हाँ मेरे महान परमेश्वर, प्रार्थना करते पिता कि जितने लोग प्रार्थना सुने इसमें से जितने बीमार लोग हैं प्रभु, उन बीमारों को मैं आज्ञा देता हूँ यीशु के नाम से कि उनके शरीर की सारी बीमारी निकल जाए। हे परमेश्वर, जिनके मस्तक में दर्द हो तो निकल जाए, घबराहट बेचैनियां निकल जाए, चक्कर आना बंद हो जाए, मूर्छे की तकलीफें निकल जाए। महान परमेश्वर, प्रार्थना करते पिता, हे परमेश्वर हम प्रार्थना करते इनकी आंखों में बीमारी हो, आंख की बीमारी निकल जाए, कान में बीमारी हो, कान की बीमारी निकल जाए, दांत में तो दांत की बीमारी निकल जाए, गले में तो गले की बीमारियां निकल जाए, सीने में तकलीफ हो, सीने की तकलीफें निकल जाए, पेट के अंदरूनी हिस्से में
में कोई बीमारी हो तो निकल जाए, घुटने में दर्द हो, कमर में दर्द हो तो नष्ट होने पर, हर हड्डी की तकलीफें, मांसपेशियों की तकलीफें, नसों की तकलीफें निकल जाए, दुष्ट आत्मा निकल जाओ। महान परमेश्वर, प्रार्थना करते तूने वचन में कहा यदि तू परमेश्वर को शरण स्थान और धाम मान लिया, कोई विपत्ति तुझ पर न पड़ेगी, ना ही कोई दुख तेरे डेरे के निकट आएगा, क्योंकि परमेश्वर यहोवा तुम्हारे लिए आज्ञा देगा कि तू जहां कहीं जाए तुम्हारी रक्षा करे। हाँ मेरे प्रभु, हम विनती करते हैं कि हे परमेश्वर अपने स्वर्गदूतों को इन सब के लिए आज्ञा दे दे कि स्वर्गदूत इन सबके प्राणों की रक्षा करे, इनके जीवन की रक्षा करे। ओ परमेश्वर, प्रार्थना करते पिता, हे परमेश्वर इनके जीवन से हर दुख हर तकलीफों को दूर कर मेरे प्रभु, और अपनी महिमा की आशीष भर दे, ताकि जितनी आशा और विश्वास से हे परमेश्वर इस आशीष को ग्रहण कर रहे हैं, आज इस आशीष के द्वारा हर एक के जीवन में अद्भुत चमत्कार होने पाए। हम मेरे महान परमेश्वर, प्रार्थना करते पिता, तूने वचन में कहा कि विश्वास करने वाला लज्जित नहीं होता। इस प्रार्थना के जितने सुनने वाले प्रभु तेरे विश्वासी, इनके विश्वास के अनुसार इनके जीवन में अनोखा चमत्कार होने दे। ओ परमेश्वर, हम प्रार्थना करते पिता, जितने पढ़ाई लिखाई करने वाले उनके पढ़ाई लिखाई के क्षेत्र पे आशीष दे। हे परमेश्वर, हम प्रार्थना करते पिता, हे परमेश्वर जितने भी कमाने वाले लोग हैं उनके कमाई के ऊपर आशीष दे, बढ़ोतरी हो, बरकत होने पाए। हाँ मेरे प्रभु, हम प्रार्थना करते हैं पढ़ाई लिखाई करने वाले के जीवन में आशीष दे, ताकि उन्हें अच्छी ज्ञान बुद्धि प्राप्त होने पाए, पढ़ाई लिखाई में आगे बढ़े, जीवन के हर लक्ष्य को पूरा करे। हाँ मेरे महान परमेश्वर, प्रार्थना करते पिता, तू अपने महिमा के आशीष से हे परमेश्वर इन सबको भर दे। मेरे प्रभु, हम बेनती करते हैं कि परमेश्वर जितने व्यसन से जकड़े हुए हैं उन्हें व्यसन से घृणा पैदा हो जाए। हाँ मेरे महान परमेश्वर, हर कोई बुराई को त्याग कर भलाई का मार्ग धारण करे। हाँ मेरे प्रभु, प्रार्थना करता हूँ कि जितने प्रार्थना सुने इनमें से जो तेरे सेवक है, सेवा करने वाले लोग हैं, उनके सेवकाई के क्षेत्र पे आशीष दे, ताकि उनकी सेवकाई तेरी खराई के द्वारा चलने पाए। मेरे महान परमेश्वर, प्रार्थना करते पिता, आकाश का श्रोता खोलकर हर एक के जीवन में तू आशीष भर दे, ताकि जितने प्रार्थना के सुनने वाले लोग हैं आज हर एक के जीवन में तेरी महिमा की आशीष उतरे और इनके जीवन में भारी से भारी चमत्कार होने पाए। हाँ मेरे महान परमेश्वर, हर एक के जीवन की हर घटी हर कमी को दूर कर दे। अपने आकाश का श्रोता खोल, स्वर्ग का द्वार खोल, स्वर्गीय आत्मा हर एक के ऊपर आने दे। ओ पवित्र आत्मा हर एक को छूले, ओ पवित्र आत्मा छूले, ओ पवित्र आत्मा छूले। रिगा बासंदोलो रे बाबा सखारा बासंदले रे, होली 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 होली। महान परमेश्वर, प्रार्थना करते पिता, स्वर्ग के महिमा से अपनी महिमा की आशीष आने दे, ताकि परमेश्वर तेरे आशीषों के द्वारा पले बड़े और चंगे हो जाए। हाँ मेरे महान परमेश्वर, प्रार्थना करते पिता, तेरा साथ हर एक के साथ हो, तेरा हाथ हर एक के सर पे बना रहे, अनुग्रह शांति से भर दे मेरे प्रभु। हम यीशु के महान नाम में मांगते हैं, आमेन। परमेश्वर हरि को आशीष दे। गॉड ब्लेस यू। धन्यवाद। इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन जरूर प्रेस करें हमारी लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देखने के लिए।